हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम विनर। आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के बारे में। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसका जो स्थान था वो बम्बई था। इसके जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी 2 बार अध्यक्ष बने, 1885 को और 1892 को। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1885 का राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। इसको हम विस्तार से वापस से जानेंगे। 1885 का जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जो कि 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं, एक बार 1885 में, एक बार 1892 में। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। नेक्स्ट हम जानेंगे 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में। ये कोलकाता में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये, एक बार 1886 में, एक बार 1893 में और एक बार 1906 में। 1886 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, एक बार 1886 में, एक बार 1893 में और एक बार 1906 में। नेक्स्ट हम जानेंगे 1887 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। इसका जो स्थान था मद्रास था और अध्यक्ष इसके थे बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके बदरुद्दीन तैयब जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन ये इलाहाबाद में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1888 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। नेक्स्ट हम जानेंगे 1896 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। ये कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में हम जानेंगे। ये कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। 1905 का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन ये वाराणसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था इसमें। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। अध्यक्ष इसके गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वदेशी आंदोलन का इसमें समर्थन किया गया था। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में हम जानेंगे। ये कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हम जानेंगे 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। ये सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन ये सूरत में हुआ था। अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे इसके। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था।
1911 का कांग्रेस अधिवेशन ये कलकत्ता में हुआ था। विशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गान किया गया था। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। विशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गायन किया गया था। नेक्स्ट हम जानेंगे 1916 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। ये लखनऊ में हुआ था। अंबिक चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट मतलब पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। नरम दल और गरम दल एक हुए थे इसमें। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में हुआ था। अंबिक चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट मतलब पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। नरम दल और गरम दल एक हुए थे इसमें। नेक्स्ट हम जानेंगे 1917 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। ये कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 3 महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी इसमें। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी और कांग्रेस की ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी इसमें। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता थी। नेक्स्ट हम जानेंगे 1919 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। ये अमृतसर में हुआ था। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 2 बार अध्यक्ष बने थे ये, एक 1919 में और एक 1928 में। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जो कि 2 बार बने थे, एक 1919 में और एक 1928 में। नेक्स्ट हम जानेंगे 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। ये नागपुर में हुआ था। वीर राघवचारी इसके अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी इसमें। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ था। वीर राघवचारी इसके अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी। नेक्स्ट हम जानेंगे 1924 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। महात्मा गांधी मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। महात्मा गांधी मात्र एक बार इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट हम जानेंगे 1929 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। ये लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। नेक्स्ट हम जानेंगे 1931 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। ये कराची में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट हम जानेंगे 1936 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। ये लखनऊ में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा, मैं समाजवादी हूँ। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था।
जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा, मैं समाजवादी हूँ। नेक्स्ट हम जानेंगे 1937 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। ये फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में हम जानेंगे। फैजपुर में हुआ था ये, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। नेक्स्ट हम जानेंगे 1938 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। ये हरिपुरा गुजरात में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में हम जानेंगे। ये हरिपुरा गुजरात में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम जानेंगे 1939 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। ये त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष द्वारा त्याग पत्र दिया जाना तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्याग पत्र दिया जाना तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट हम जानेंगे 1940 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। ये रामगढ़ में हुआ था। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945 तक। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो कि 1940 से 1945 तक रहे थे। नेक्स्ट हम जानेंगे 1947 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। इसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे।